पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद धामी ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। उत्तराखंड के नए सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना गया नेता तीरथ सिंह रावत और मदन कौशिक ने धामी के नाम का प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने के बाद धामी का पहला बयान, कहा आने वाला विधानसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण होगा, जनता की सेवा करूंगा। पीएम मोदी और अमित शाह का आभार, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे निभाऊंगा। उत्तराखंड के खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी के करीबी माने जाते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी के नाम के ऐलान के बाद उनके गांव नगरा तराई में खुशी का माहौल, जोरदार जश्न मनाया गया। कांग्रेस नेता हरीश रावत आज करेंगे उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम की चीरफाड़। कल ट्विटर पर लिखा, कुछ लोगों के लिए अंगूर हमेशा के लिए खट्टे हो गए। खुशी है, एक किसान का बेटा पुष्कर धामी जी राज्य के मुख्यमंत्री बने, उन्हें बेहद बधाई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले देवभूमि में ये बीजेपी के नेतृत्व की असफलता का उदाहरण है। उत्तराखंड में बीजेपी रोज सीएम बदल रही है, 5 साल में भ्रष्टाचार और सत्ता का बंदरबाट हुआ है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की भारी जीत, 75 में से बीजेपी ने 67 सीटों पर लहराया जीत का परचम। समाजवादी पार्टी को 5 सीटों से करना पड़ा संतोष, अन्य के खाते में गई 3 सीटें। समाजवादी पार्टी को एटा, बलिया, संत कबीर नगर और आजमगढ़ में मिली जीत। जौनपुर में निर्दलीय, बागपत में लोकदल और प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के उम्मीदवार जीते। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के सीएम योगी को दी बधाई। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, जीत का श्रेय योगी जी की नीतियों और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी में जीत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, कहा जिला पंचायत चुनाव नतीजों से साफ है कि यूपी की जनता बीजेपी के विकास और सुशासन के साथ है। जीत के लिए जनता को नमन और बीजेपी को बधाई। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा जीते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों को बधाई। ये जीत पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करेगी। जिला पंचायत चुनाव में बंपर जीत के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नया नारा दिया, बोले साफ सपा हुई साफ, बीजेपी टॉप। यूपी में गुंडा राज अब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बीजेपी की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की प्रतिक्रिया, कहा पंचायत के चुनाव में बीजेपी 75 में 67 सीटें जीती हैं। हम कार्यकर्ताओं के दम पर 2022 का चुनाव भी जीतेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजों पर अखिलेश यादव का बयान, कहा सत्ता दल ने निष्पक्ष चुनाव को मजाक बनाया। बीजेपी ने जीत के लिए चुनाव में धांधली की, पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर जनादेश का अपहरण किया। अखिलेश के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार, बोले इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो अब वो लोग प्रशासन पर आरोप लगाने लगे। किसान नेता राकेश टिकैत के गृह जिला मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत से उत्साहित अमित मालवीय का बयान, कहा आंदोलन जीवियों को अब घर लौट जाना चाहिए। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार राजेश अग्रहरी मसाला की जीत के बाद जश्न मनाया गया। आतिशबाजी के बीच जमकर उड़ाए गए रंग गुलाल। राज्य मंत्री सुरेश पासी की मौजूदगी में ही उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। चलिए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाए तेज रफ्तार में। बस्ती में जिला पंचायत चुनाव में जीत के बाद मना जश्न, जमकर उड़े गुलाल। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी, नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव के घर बीजेपी की जीत का जश्न मना। हरिओम यादव बोले रामगोपाल यादव और उनके बेटे अक्षय यादव ने पार्टी खत्म कर दी।
यूपी जिला पंचायत चुनाव में फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि यादव को मिली हार से आहत होकर रुचि यादव रो पड़ी। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में हारी कांग्रेस। हरचंदपुर से कांग्रेस के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। कहा, ये सोनिया गांधी की हार है। पार्टी को अपनी नीतियों में बदलाव करने की नसीहत भी दी। उन्नाव में समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी मालती रावत का बड़ा आरोप। कहा, मुझे हराया गया, मेरे ऊपर मेरे पति की नौकरी का दबाव था। लखनऊ में जिला पंचायत चुनाव के दौरान कलेक्टेरिएट में समाजवादी पार्टी का हंगामा। 2 पंचायत सदस्यों को गायब करने का लगाया गया आरोप। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान अयोध्या में भिड़े समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता। एसएसपी शैलेश पांडे को संभालना पड़ा मोर्चा। बवाल को शांत करने के लिए पुलिस को करना पड़ा बल का प्रयोग। प्रतापगढ़ में चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी क्षमा सिंह के प्रति अभय सिंह पुलिस से ही भिड़ते नजर आए। विवाद मतदान केंद्र में घुसने को लेकर हुआ। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। प्रतापगढ़ में माधुरी पटेल के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर राजा भैया के दफ्तर में मना जश्न। जनसत्ता दल की जीत के लिए सीएम योगी और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का जताया गया आभार। संत कबीर नगर में वोट देकर लौट रहे समाजवादी पार्टी के वोटरों की गाड़ी पर हुआ पथराव। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने खलीदाबाद से अपनी पार्टी के विधायक जय चौबे पर लगाया पथराव करने का आरोप। बलिया में जिला पंचायत चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। भारी पुलिस बल की तैनाती में हुआ चुनाव। जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र के अभाव में रोका गया। मुगल सराय के समाजवादी पार्टी दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। चंदौली से पार्टी के पूर्व सांसद रामकिशन बगावत रोकने के लिए जिला पंचायत सदस्यों के पैरों पर गिड़गिड़ाते नजर आए। वीडियो हुआ जमकर वायरल। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने फिर उगला जहर। बीजेपी पर पंचायत चुनाव जीतने के लिए सदस्यों की खरीद फरोख्त, तानाशाही और गुंडई का आरोप लगाया। बिहार के मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का यूपी में 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। मुकेश सहनी बोले, निषाद समाज को आरक्षण दिलाना मेरा लक्ष्य। दिल्ली से मिलेगा आरक्षण और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मुकेश सहनी के निषादों को आरक्षण देने वाली बात पर उठाए सवाल। कहा, आरक्षण की बात के साथ क्यों पार्टी लॉन्च की। यूपी की सियासत में बड़ी हलचल। अखिलेश यादव से मिले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। बोले, जन्मदिन की बधाई देने गया था। तो फटाफट अंदाज में कुछ और खबरों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 9 दलों को परिसीमन आयोग से मुलाकात का न्योता भेजा गया है। राज्य चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को मुलाकात के लिए आमंत्रण भेजा। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस का ही होगा स्पीकर। पद को लेकर गठबंधन में कोई मतभेद नहीं। अगर सभी एमएलए सदन में आते हैं तो इसी सेशन में स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। राजस्थान बीजेपी में अंतर्कलह के चलते गुटबाजी सामने आ रही है। इसी कड़ी में जोधपुर के जिलाध्यक्ष ताराचंद और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में नीतीश के मंत्रियों के बीच बयानबाजी की जंग जारी। मदन सहनी के इस्तीफे की घोषणा पर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, अगर उन्हें कोई समस्या थी तो सीएम के सामने बात रखनी चाहिए थी। अफसरों से सामंजस्य बैठाकर काम करना चाहिए। जीवेश मिश्रा के बयान पर मदन सहनी का पलटवार। बोले, हम राजनीतिक प्राणी हैं, दलाल नहीं जो तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने पास ही रखें। हम पटना जाकर इस्तीफे पर फैसला लेंगे। जमीन विवाद से नाम जुड़ने पर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी की सफाई। कहा, मेरे जिस भाई का नाम आ रहा है उससे 5 साल पहले ही मेरा रिश्ता खत्म हो गया। बेवजह मेरा नाम घसीटा गया। बिहार के खगड़िया में एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर का जोरदार विरोध हुआ। चिराग समर्थकों ने काले झंडे दिखाए। एलजेपी में टूट के बाद पहुंचे थे कैसर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।